बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आगरदीन सैर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपसे गुजारिश हमेशा हम करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस जो हैं वो पहुँचती रहें। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि नए मौज़ूआत, नए इश्यूज़ को लेके आएँ जिन पर अमूमन हमारे यहाँ जो है वो बात नहीं की जाती। हमारे यहाँ ये तो कहा जाता है कि आज़ादी इज़हार राय है और सहाफ़त पर कोई पाबंदी नहीं है, मीडिया पर किसी तरह का कदगन नहीं है। लेकिन अफ़सोस का मकाम यह है कि जो भी पाकिस्तान में हुकूमत आई, चाहे वो डेमोक्रेटिक हुकूमत थी या वो डिक्टेटरशिप थी, पाकिस्तान के अंदर मीडिया पर और सहाफ़ियों पर पाबंदी की जो दास्तान है वो बहुत तवील है। और हर दौर में चाहे किसी का सियासी दौर था या फ़ौजी दौर था, सहाफ़ियों को मुख्तलिफ़ पाबंदियों से बहरहाल गुजरना पड़ता है। कोई रिपोर्टर है, कोई सहाफ़ी है, कोई कॉलम नवीस है, कोई मीडिया पर्सन है, कोई एंकर है, कोई यूट्यूबर है, कहीं ना कहीं उस पर कोई कदगन होती है और कहीं ना कहीं उसे सेंसरशिप के मरहले से, तकलीफ दे मरहले से गुजरना पड़ता है। आज खबर एक चल रही है कि सदर लाहौर प्रेस क्लब आज़म चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया है। और उन्होंने ईद के दूसरे दिन जो गवर्नर हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसे इसहाक डार जिसमें मौजूद थे, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे, जिसमें गवर्नर पंजाब मौजूद थे, उसमें आज़म चौधरी साहब ने सवाल किया था वज़ीर आज़म साहब से कि पाकिस्तान में जो मीडिया पर पाबंदी है, जो सहाफ़त पर पाबंदी है, जो सहाफ़ियों को जो मसाइल का सामना है, पॉलिटिकल उनको जो है वो सियासी निशाना बनाया जा रहा है, वो कब ख़त्म होगा। कहा जा रहा है कि उस सवाल की रद्द में हुकूमत की तरफ से उनको ये सज़ा के तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न में एक और ओहदे से फ़ारिग कर दिया गया। एक्चुअली ये हक़ाइक़ क्या हैं, इस हवाले से मीडिया पर ज़ाहिर है बहुत सारी बातें चल रही हैं और सोशल मीडिया पर चल रही हैं। हमारे पास भी जो है मुख्तलिफ़ ज़राए से जो रिपोर्ट्स पहुँची है वो हम आपके सामने शेयर करेंगे। ज़ाहिर है मरियम औरंगज़ेब ने भी आज ट्वीट किया है, उन्होंने भी कुछ इस मामले में बात की है और आज़म चौधरी साहब की तरफ से भी ये बातें सामने आई हैं। पहली बात तो ये है कि आज़म चौधरी साहब लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं और वो इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं। जंग, नवाए वक्त और बड़े अखबारात समेत मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के साथ वो वाबस्ता रहे और इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं। इससे पहले वो 2 से 3 बार जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी जो है वो लाहौर प्रेस क्लब में अपनी खिदमत सर्व कर चुके हैं। लिहाजा बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और तज़किये के लोगों से बहुत न्यूट्रल गुफ्तगू करते हैं। ज़ाहिर है उन्हें जो सवाल उन्होंने किया इसमें किसी पोलिटिकल पार्टी का जो है ज़ाहिर है दखल नहीं नज़र आ रहा। वो एक नॉर्मल सवाल है और वो किसी का भी पूछना हक बनता है कि पाबंदियाँ क्यों हैं, उन पाबंदियों को क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा। आज़म चौधरी साहब के बकौल के मई 2022 में उन्हें पाकिस्तान टेलीविज़न के एक टॉक शो जो जुमेरात जुमा हफ्ता 3 दिन का टॉक शो था, उसमें उनको हायर किया गया कि आप 3 दिन वीक में जो है इस टॉक शो में बैठा करें। 3-4 तजिया नगार और भी हैं और उसमें जो है वो 3 दिन हमें टाइम दें। आज़म चौधरी साहब ने मई 2022 में पाकिस्तान टेलीविज़न को बतौर तजिया निगार ज्वाइन किया और ये एक ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब थी, ये परमानेंट जॉब नहीं थी। उनके बकौल सितंबर में उनको जो है वो लेटर मिलता है जिसमें उनके साथ वो मुआहदा होता है कि आपको इतने पेमेंट मिलेगी एक शो की जितने भी तय होती है और आप इसमें बतौर तजिया निगार बैठा करेंगे। ये बेसिकली उनके साथ जो है उनका पीटीवी के साथ उनका जो है एक पैनल लिस्ट के तौर पर उन्होंने बैठना था और एक टॉक शो था। ज़ाहिर उस टॉक शो में कई 3-4 लोग और भी बैठते हैं, हालांकि एक उसमें खातून ऐसी भी हैं जो किसी उनका जो तजिया है वो बिल्कुल एक तरफा होता है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है वो टॉक शो तो है और उसमें वो बैठते हैं और वो बात करते हैं। बहरहाल मई के बाद उनको सितंबर में वो लेटर मिलता है और वो पाकिस्तान टेलीविज़न में उस 3 दिन जो वीक में शो होता है उसमें जाते हैं और अपना तजिया पेश करते हैं। होता यह है कि ईद के दूसरे दिन गवर्नर हाउस लाहौर में एक मीटिंग बुलाई जाती है सहाफ़ियों की और जिसमें मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं सीनियर तजिया निगार मौजूद होते हैं और IMF से क्या मामलात हैं और पाकिस्तान की करंट सिचुएशन क्या है और इलेक्शन के हवाले से क्या मामलात हैं और इत्तेहाद जमात का, हुकूमत जमात का क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो ब्रीफिंग देनी थी मीडिया को। वहाँ आज़म चौधरी साहब सवाल करते हैं, हम सवाल आपने मीडिया पे सुन भी रखा है, वो पूछते हैं कि जनाब जो मीडिया पर पाबंदियाँ हैं, सहाफ़ियों पर जो कदगन हैं, ये कब ख़त्म होगी। कहा यह जा रहा है कि आज़म चौधरी साहब को पहले ये कहा गया था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके बाद एक टॉक शो होना है, एक स्पेशल ट्रांसमिशन चलनी है पाकिस्तान टेलीविज़न की और उसमें भी आपने बैठना है। उसमें सलमान गनी साहब और उसमें सज्जाद मीर होंगे और आप होंगे। तो आपने गवर्नर पंजाब में होने वाली इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद आपने एक स्पेशल ट्रांसमिशन में भी बैठना है जो गवर्नर उसमें रिकॉर्ड होनी है और उसमें भी आपने बैठना है। आज़म चौधरी साहब को कहा गया, लेकिन जब आज़म चौधरी साहब ने सवाल किया और उसके बाद जब प्रेस ब्रीफिंग ख़त्म होती है तो आज़म चौधरी साहब कहते हैं, कुछ देर बाद पीटीवी का एक बड़ा जिम्मेदार अफसर मेरे पास आता है और मुझे आगे कहता है कि सर आप जो है आप इस ट्रांसमिशन में नहीं बैठेंगे। आज जो सब इस बात को पी जाते हैं, वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, खैर है ये मेरा अपना मामला है, लिहाजा वो इस मामले को मजीद जो है वो उछालते नहीं है। और फिर होता क्या है कि इस एक ट्रांसमिशन का मसला नहीं होता,
कुछ दिन बाद उनको कहा जाता है कि जो वीक में 3 दिन आप ट्रांसमिशन करते हैं पीटीवी की, हम उसमें भी आपको माजरत करते हैं, आइंदा पाकिस्तान टेलीविजन की किसी जो है वो ट्रांसमिशन में नहीं आएंगे। यानी ये मामला कब शुरू होता है? ये वजीर आजम शहबाज शरीफ से एक सवाल पूछने पर, जो अपने आप को बहुत डेमोक्रेटिक कहते हैं, जो अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं, जो कहते हैं जी इमरान खान सबसे बड़ा जो है वो मीडिया दुश्मन था, हम तो बहुत आजाद ख्याल हैं, और ये कोई शक नहीं है वजीर आजम नून लीग जो हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून, उनके साथियों से अच्छे रवाबत रहे हैं। आप चीफ मिनिस्टर्स देख लें, पाकिस्तान के 3 जो है वो सहाफ़ी थे। अभी जो प्राइम मिनिस्टर का नाम आ रहा है सुनने में आ रहा है, वो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी सहाफ़ी होगा। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून के तो जाहिर है सहाफ़ियों से राब्ते अच्छे रहे, ताल्लुकात है उनके अच्छे ताल्लुकात, वो चाहे जिस पहलू में भी आप देखें अच्छे हैं या क्यों अच्छे हैं, ये एक अलग बहस है। बहरहाल उसके बाद फिर ये आज तक मामला ये चला आता है कि उनको किसी टॉक शो में वहां बुलाया नहीं जाता। जिस पैनल में उनके साथ मुआहदा किया गया था, उनको उस पैनल में भी दोबारा नहीं बुलाया गया, बल्कि उनसे माजरत कर ली गई। अब आज मरियम औरंगजेब का क्या ट्वीट आता है? वो ये कहती हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, वो आज भी हमारे पैनल का हिस्सा हैं और आज भी पीटीवी का एक हिस्सा हैं, जॉब उनकी ज़ाहिर वहां पे है नहीं और वो उस तरह सर्व कर सकते हैं। लेकिन सच तो मसला ये है कि मरियम औरंगजेब साहिबा का जो बयान है ये बिल्कुल इसके उलट है। क्योंकि बात यह है कि अगर मरियम औरंगजेब के बकौल आजम चौधरी साहब को पीटीवी के उस पैनल से नहीं निकाला गया, तो सवाल तो फिर ये होता है कि वो ईद के दूसरे दिन जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसके बाद आजम चौधरी साहब को उस दिन की ट्रांसमिशन से क्यों निकाला गया, जो स्पेशल ट्रांसमिशन रिकॉर्ड होनी थी, और उसके बाद पाकिस्तान टेलीविजन में वो जो रात को बाखबर एक प्रोग्राम चलता है, उसमें से आजम चौधरी साहब को क्यों निकाल दिया गया, क्यों माजरत की गई, इसके पीछे कौन से मामला हैं? अगर तो नून लीग, या मैं नून लीग की वजह कहता हूँ इत्तेहादी हुकूमत जो है, अगर वो ये कहती है कि जी हम पर इल्जाम है, हमने बिल्कुल नहीं निकाला, तो जाहिर है फिर अभी जुमेरात जुमे से जो टॉक शो होगा उसमें आजम चौधरी साहब वापस आ जाएंगे। और ये जो एक सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है हुकूमत के खिलाफ, गलत मुहिम चलाई जा रही है, वो गलत हो जाएगी जाहिर है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अभी आर्डर करेंगे और कहेंगे आजम चौधरी साहब को दोबारा टॉक शो में बुलाएं। और अगर वो नहीं बुलाते तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या पूरी दाल काली है ये मामला जो है। और हम अब भी ये कहते हैं कि देखें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसी को भी नहीं बनना चाहिए, वो सहाफ़ी हो, वो सियासतदान हो, वो कोई भी हो, हर दौर में हर आदमी को। और देखें, ये सबसे बुनियादी हक है किसी भी शहरी का कि उसको सवाल करने से महरूम ना किया जाए। हम अक्सर ये कहते हैं जिस माशरे से सवाल खत्म हो जाता है वो माशरा सिर्फ शाहदौला के चूहे पैदा कर सकता है, बड़े जहन पैदा नहीं कर सकता। बड़ा जहन उस माशरे में पैदा होता है, उस क्लासरूम में पैदा होता है, उस तालीमी इदारे में पैदा होता है जहां सवाल करने पर, मुकालमा करने पर, डिबेट करने पर आज़ादी होती है। और हर शहरी को, हर इंसान को, हर बाशऊर जिम्मेदार इंसान को यह हक होता है कि वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद करे और बात करे। ये कोई इतना तकलीफ सवाल नहीं था कि जनाब आपके दौर में, मैं ये इमरान खान के दौर में भी इस तरह की पाबंदियां लगती रही, बल्कि हामिद मीर का शो आपको पता है बंद हो गया था कुछ अरसे के लिए जियो से, और कई और दीगर सहाफियों पर को पाबंदियों का सामना करना पड़ा। हमने उस वक्त भी अपने कॉलमों में इस बात का इजहार किया कि किसी भी सहाफी पर किसी भी दौर में पाबंदियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि सवाल करने का हक है। और ये जो सवाल है तो बड़ा नॉर्मल सवाल है, और ये मैं भी सवाल कर सकता हूँ अपनी हुकूमत से कि जनाब सहाफियों को इतनी सेंसरशिप से क्यों गुजारा जा रहा है। अगर आप सवाल से वो लोग डरते हैं जो झूठे होते हैं, जिनके पास सवाल का जवाब नहीं होता, जो सवाल का सामना करना जानते हैं, बात का जवाब देना जानते हैं, और जो अंदर और बाहर से साफ और शफाफ हैं, उन्हें सवालात से नहीं डरना चाहिए। बहरहाल इस सारे मामले में जाहिर है मैंने आपको हुकूमत का भी मौक़िफ़ सुनाया, बता दिया, और मैंने आपको दूसरे तबके का भी मौक़िफ़ सुनाया। मैं अभी भी अब जो इसकी मज़म्मत करता हूँ, अगर तो आजम चौधरी साहब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, अगर उनको सवाल करने पर ये सब कुछ किया गया है तो हम उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं और बतौर साफ़ी इसका एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हुकूमत से हमारी अपील है कि इस सोशल मीडिया पर एक गलत मुहिम चलाई जा रही है उसको ख़त्म किया जाए, और आजम चौधरी साहब को दोबारा जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन के उस प्रोग्राम में वापस बुलाया जाए। वो सीनियर सहाफ़ी हैं, और ये याद रखिएगा कि सियासतदान, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, सहाफ़ी सहाफ़ी होता है, उसने अभी भी सर्व करना है, उसने जब आप लोग नहीं होंगे उसने तब भी सर्व करना है। आप वज़ीर आज़म होंगे वो तब भी सर्व करेंगे, और अगर आप वज़ीर आज़म नहीं होंगे वो तब भी सर्व करेंगे। लिहाजा इस तरह के जो वक्ती फैसले होते हैं जो गुस्से में या इंतकाम में किए जाते हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्तों में
جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. اور میرا خیال سے حکومت کو 1 مہینہ رہ گیا ہے اور انہوں نے 980 ارب کے منصوبے بھی منظور کر لیے ہیں. حالانکہ مہینہ ہمارے پاس ایک ہے, جیب ہماری خالی ہے, لیکن ہم نے منصوبے منظور کیے ہیں. ظاہر ہے ابھی ووٹ لینے ہیں اور سیاستدانوں نے جو ہے اب فیلڈ میں جانا ہے, اپنے حلقوں میں جانا ہے, اور اگر اپنے حلقوں میں کچھ دکھائیں گے تو ووٹ کیسے ملیں گے. اچھی بات ہے, لیکن یہ بھی سوچیں کہ IMF نے جیسا وہ قرض دیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ قرض جو ہے یہ اندھا مانٹے شیرنیاں باغ باغ اپنے. بہت شکریہ.